अस्सलाम वालेकुम दोस्तों स्टेट बैंक को जो हुक्म जारी किया था पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने, उस हुक्म के मुताबिक जो टाइम दिया था वो टाइम गुजर गया है। हुकूमत ने स्टेट बैंक से ये कह दिया है कि आप स्टेट बैंक से डायरेक्ट पैसे जारी नहीं कर सकते। हुकूमत ने वफाकी काबीना को ये समरी भेजी और फिर अचानक से ये एलामिया जारी कर दिया कि वफाकी काबीना ने इलेक्शन के फंड की मंजूरी दे दी है। दोस्तों मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि ये जो मंजूरी दी है, क्या ये मंजूरी देना इलेक्शन कमीशन को क्या पैसे मौसूल होंगे या कोई ये नया एक तमाशा रचाया जा रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको वीडियो में पूरी तफसील बताऊंगा। काबीना ने जनाब साइन कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया कि जनाब हम आपको 21 अरब रुपए जारी करते हैं। लेकिन दोस्तों मामला इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी जानवर की दुम 100 साल भी पाइप में रहे, जब पाइप उतारे तो वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है। तो ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना सीधा ये इम्पोर्टेड हुकूमत प्लस इनके जो हैंडलर हैं वो सीधा दिखा रहे हैं, इतना सीधा नहीं है। तो दोस्तों अब ये ड्रामेबाजी क्या करेंगे। अब ये बिल वफाकी काबीना से मंजूर हो गया है। उन्होंने कह दिया कि जनाब हम पैसे देंगे, तो अब ये पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं इनके बिके हुए MNA। अब वो लोग इस बिल को सिरे से ही मुस्तरद कर देंगे, जिस तरह के पहले उन्होंने मुस्तरद किया था अदालत का फैसला कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। इसी तरह अब इन्होंने ये बिल MNAs यानी जो पार्लियामेंट में बैठे लोग हैं उन्होंने ये बिल मुस्तरद कर देना है। गवर्नर स्टेट बैंक है वो अदालत में सुबह अब ये बयान देगा हमने तो अपना काम पूरा कर दिया है। वफाकी काबीना ने वो बिल पास करके हमें दे दिया, लेकिन वो उस बिल को जब तक कौमी असम्बली पास नहीं करेगी वो पैसे हमें नहीं मिल सकते। जब तक वो कौमी असम्बली वो बिल पास नहीं करेगी तो मैं ये मजाज नहीं रखता कि पैसे मैं डायरेक्ट अदा कर दूं या डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में डाल दूं, जब तक कौमी असम्बली इस बिल को पास नहीं कर सकती। हुकूमत को जब बुलाया जाएगा, हुकूमत कहेगी जनाब हमने तो गवर्नर स्टेट बैंक की हदायत पर अमल किया और अब जो कौमी असम्बली है उन्होंने अमल करना है। इसके बाद जब वो अमल हो जाएगा तो हम फिर पैसे इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो दोस्तों ये सारा एक डिलेइंग टैक्टिक्स है। जो कौमी असम्बली है इसने वो बिल सिरे से उड़ा के रख देना है। सिरे से उन्होंने कहना कि जनाब हम इस बिल पर साइन नहीं कर सकते, हम मुत्तफिक नहीं हैं। गवर्नर स्टेट बैंक और शहबाज शरीफ अदालत के आगे अपने आप को बरी और जिम्मा जाहिर करेंगे कि जनाब हमने तो, स्टेट बैंक कहेगा कि मैंने जनाब पैसे मांगे, वफाकी हुकूमत सुबह अदालत में कहेगी कि जनाब हमने तो पास कर दिया है। अब कौमी असम्बली जब पास करेगी तब ही इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में पैसे जाएंगे। तो जनाब इसका सीधा मतलब ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और हुकूमत के दरमियान खुल्लम खुल्ला ऐलान जंग हो चुका है। तो जनाब अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब ने वफाकी काबीना, शहबाज शरीफ और गवर्नर स्टेट बैंक और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत जितने भी वज़रा हैं, अगर इनको नाअहल ना किया तो रहती दुनिया तक पाकिस्तान के अंदर हर दौर में अदालतों के हुक्म को पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। पाकिस्तान में आइन हर कोई तोड़ेगा, हर सियासतदान तोड़ेगा। ये सिर्फ आइन बच जाएगा, ये सिर्फ कानून बच जाएगा एक भेड़ चोर के लिए, एक बकरी चोर के लिए, एक जूता चोर के लिए और एक साइकिल चोर के लिए। ताकतवर कोई भी होगा वो इस आइन को, वो इस कानून को, वो इस सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेगा अगर उमर अता बंदयाल साहब ने इस पूरी वफाकी काबीना को वज़ीर आज़म समेत नाअहल ना किया। तो कल या तो पाकिस्तान का आइन दफन होगा और या ये इम्पोर्टेड टोला जिनको पीछे से कई बूट लगे हुए हैं या ये लोग दफन होंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल पर इत्तेज़ाद हसन साहब ने कहा कि जनाब उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। यही वजह है कि उन्होंने पूरी कोशिश की है कि ये वफाकी काबीना, ये शहबाज शरीफ टोला या ये जो ब्यूरोक्रेट्स इलेक्शन कमिश्नर या गवर्नर स्टेट बैंक है, ये उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इन लोगों पर आर्टिकल 6 ना लगे, इन लोगों पर तौहीन अदालत ना लगे। ये कोई इस बात को बुरा समझे, बंदयाल ग्रुप हो या वो काजी फाइज ईसा ग्रुप हो। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने
इन लोगों को बहुत ढील दी है, हद से ज़्यादा ढील दी है। और वो यही देखते रहे हैं कि जनाब मुझे इन पर कोई आर्टिकल 6 ना लगाना पड़े या इनको नाअहल ना करना पड़े। तो ये चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने कुछ नरम हाथ रखा है इनके ऊपर, लेकिन ये चीफ जस्टिस की इस नरमी को इन्होंने ये समझा कि वो कमज़ोर हैं, वो डरते हैं, वो प्रेशर में हैं, वो उनके प्रेशर में हैं जो कि सब पर प्रेशर डालते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने। प्लस उन्होंने ये समझा कि हमारा प्रेशर सही काम कर रहा है चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल पर, हम जो मर्जी करें वो कोई फैसला हमारे खिलाफ नहीं दे रहे। तो जनाब दूसरी तरफ ये करारदाद जो पास कर रहे हैं, आज अगर उमर अताब बंदयाल साहब इनको वो नाअहल कर भी देते हैं पूरी काबीना को, तो जनाब वो काबीना उठ के कह देगी कि जनाब हम तो इसके फैसले को मानते नहीं हैं क्योंकि इसके इख्तियारात ही नहीं हैं, इसके इख्तियारात ख़त्म हो गए। या अगर वो कर भी देते हैं या 2, 4 या 6 दिन या 2 महीने के लिए ये नाअहल हो जाएंगे, सारी काबीना नाअहल हो जाएगी, तो अगले जनाब काजी फायज ईसा साहब आएंगे जिन्होंने अपनी नाक के नीचे अपने पैर खुद कटवाए हैं, अपने हाथ पाँव खुद कटवा रहे हैं। तो वो आकर क्या करेंगे? वो तो सिर्फ कुर्सी पर बैठने के लिए एक बुत का काम कर सकते हैं, ना वो हिल सकते होंगे, ना वो जुल सकते होंगे, ना वो देख सकते होंगे, ना वो बोल सकते होंगे, क्योंकि पर तो खुद कटवाए उन्होंने। तो उन्होंने कहना था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब तो इनको नाअहल कर ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार ही नहीं था, तो जनाब वो आके इनको बहाल कर देंगे। अब ये इनकी पूरी प्लानिंग है, इसी वजह से ये इतने शेर हुए हैं, इसी वजह से ये ना किसी सुप्रीम कोर्ट से डर रहे हैं, ना किसी आइन से डर रहे हैं। धड़ल्ले से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को रौंद रहे हैं और धड़ल्ले से पाकिस्तान के आइन को ये पैरों के नीचे रौंद रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा की उस ख्वाहिश की वजह से, जो कि उनको 4 महीने पहले चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने का शौक़ पड़ गया है। उनको कोई चीज़ तंग कर रही है नीचे से चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने के लिए। काजी फायज ईसा साहब हकीकत में वो बंदयाल साहब का कुछ नहीं बिगाड़ रहे, वो क्योंकि उनकी नौकरी कितनी बच गई है, 2 महीने 4 महीने। वो दरअसल अपना और अपने बाद आने वाले तमाम चीफ जस्टिस का वो उनके पर काट रहे हैं, अपने समेत तमाम चीफ जस्टिस के। अब ये सुप्रीम कोर्ट का इदारा वो सिर्फ एक ईंटों का ढेर होगा, उसके अंदर जो बंदा बैठा होगा ना वो सुन सकता होगा, ना वो बोल सकता होगा और ना वो देख सकता होगा। तो होगा क्या, इस मुल्क में सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स धड़ल्ले से आइन तोड़ेंगे, धड़ल्ले से कानून तोड़ेंगे, धड़ल्ले से इस अदालत के हुक्म को पाँव की नोक पर रखेंगे, बूट की नोक पर रखेंगे। मतलब कि इस मुल्क में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। और अगली खबर यह है कि अगर इमरान खान साहब इस चीज़ से पीछे हट गए, एपीसी की उन्होंने बात मान ली, जो कि ईद के बाद इन्होंने एपीसी करनी है। सिराजुल हक साहब एक टाउट हैं, सारी दुनिया जानती है कि इनके टाउट हैं। अगर इमरान खान साहब इनकी बातों में आ गए और इलेक्शन 14 मई से आगे चला गया, तो फिर समझें कि ये इलेक्शन पाकिस्तान की किसी भी तारीख में नहीं होगा। ये अक्टूबर क्या, आज से 10 साल बाद भी जो आएगी अक्टूबर, उस अक्टूबर को भी नहीं होगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।